पंचवर्षीय योजना। आज हम इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 ईस्वी तक। पहली पंचवर्षीय योजना से महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट है, इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, मेट्टूर बांध आदि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961 ईस्वी। इस पंचवर्षीय योजना से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। भिलाई इस्पात कारखाना, जो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया गया, इसकी स्थापना इसी योजना में की गई। भिलाई इस्पात कारखाना, जो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया गया, इसकी स्थापना इसी योजना में की गई। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से इसी योजना में बनाया गया। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरे पंचवर्षीय योजना में की गई। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 1966 ईस्वी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 1966 ईस्वी। इस पंचवर्षीय योजना से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था।
भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा भीषण सूखा के कारण यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा भीषण सूखा के कारण यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964, भारतीय खाद्य निगम FCI 1965, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP 1965 की स्थापना हुई। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट है योजना अवकाश। योजना अवकाश का कार्यकाल था 1966 से 1969। इस दौरान 3 वार्षिक योजना चलाई गई। क्योंकि चीन व पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में डॉक्टर स्वामीनाथन ने की। तो ये थे पंचवर्षीय योजना से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।